हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही होगा कि हम लास्ट में टॉप जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइके मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा अगस्त 2022 में इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइके मिशन को अगस्त 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह मिशन क्षुद्रग्रह बेल्ट में साइके नामक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन करने वाला पहला लॉन्च करने वाला क्षुद्रग्रह होगा, जो कि मंगल बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा कर रहा होगा। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में इसको रखा जाएगा और ये सूर्य की परिक्रमा भी करेगा। इसकी नासा की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्न किस विभाग ने 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दूरसंचार विभाग ने यह घोषणा की है। इसके बारे में जानते हैं। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में 2022 में 5G सर्विसेज को सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे समेत कई बड़े सिटीज़ में 5G सर्विसेज शुरू करने की घोषणा की है। लगभग यह 224 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना है और ये 31 दिसंबर 2021 तक पूरी हो जाएगी और नए साल के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक के बोर्ड ने बैंक में कार्यकारी निदेशक राजीव आहूजा को प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए हैं? तो इसका सही आंसर है आरबीएल बैंक ने ये नियुक्त किए हैं। इनके बारे में जानते हैं। आरबीएल बैंक बोर्ड ने हाल ही में बैंक में कार्यकारी निदेशक राजीव आहूजा को प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। आरबीएल की बात हुई है तो इसकी बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन याद रखिएगा, अपनों का बैंक। और ये चित्र देख सकते हैं, ये हैं आपके राजीव आहूजा जी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डॉग प्राइम टेक ने हाल ही में किस मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला ABDM एकीकृत हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके बारे में जानते हैं। डॉग प्राइम टेक ने हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला ABDM एकीकृत हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है। यह ABDM देश में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें एक कार्ड वार्ड दिया जाएगा जिससे आपको जो है स्वास्थ्य से जोड़ा जाएगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने यह अवार्ड जीता है। इसके बारे में जानते हैं। HDFC बैंक ने हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 या CIIDX अवार्ड 2021 मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड से नामांकित किया गया है। इस बैंक के बारे में देख लेते हैं। इस बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 10 लंबे वर्षों के बाद कौन सा देश जनवरी 2022 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो अपना भारत ही इसकी अध्यक्षता करेगा और काफ़ी लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी। तो 10 वर्षों के बाद भारत जनवरी 2022 में UNSC आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। यह समिति का भारत के लिए अधिक महत्व है क्योंकि भारत वैश्विक मंच पर आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित उपाय करता है। भारत ने इससे पहले 2012 में आखिरी बार इस समिति की अध्यक्षता की थी। UNSC के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की पहली महिला निदेशक का निधन हो गया?
तो इसका सही आंसर है एम पावरी। एम पावरी जी का निधन हो गया है, जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की पहली महिला निदेशक थी। इसके बारे में जानते हैं। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पूर्व निदेशक एम पावरी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। एम पावरी एनआईबी की पहली महिला निदेशक थी। वह साल 1978 से लेकर 1988 तक इस पद पर रहीं। एम पावरी को मुख्य रूप से अंत में फैलने वाले वायरस के बारे में शोध करने में रुचि थी। उन्होंने हेपेटाइटिस ए बी और ई वायरस के संरचना को समझने और बच्चों में घातक गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी का पता लगाने में शोध किया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि ये विषाणु संस्थान की पहली महिला निदेशक थी। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21 से 29 दिसंबर तक 2021 काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सम्मिलित सहयोग से बनारस में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत के सूचना प्रसारण मंत्री याद रखिएगा कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। ये उसका थीम देख सकते हैं, ये इसका पिक्चर है। आज का अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किस प्रसिद्ध लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुकृति उपाध्याय को सम्मानित किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। अनुकृति उपाध्याय ने अपने उपन्यास की कित्सुंगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। उपन्यास के बारे में जानते हैं। किंतसुगी टूटी हुई वस्तुओं को सोने के साथ जोड़ने की प्राचीन जापानी कलाओं के नाम पर है। युवा महिला के बारे में एक उपन्यास है जो सीमाओं को तोड़ने, आघात पर काबू पाने और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने के बारे में है। इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, कित्सुंगी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रेवल्ड लैंड पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही मशहूर हैं। इनका नाम है निर्मल चंद्र विज जी। इनके बारे में जानते हैं। जनरल निर्मल चंद्र विज PBSM UBESM EBSM भारतीय सेना के 21वें सेना प्रमुख थे। वे 1 जनवरी 2003 से 31 जनवरी 2005 तक सेना अध्यक्ष रहे। इन्हीं ने ये पुस्तक लिखी है, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रेवल लैंड। आज का अगला प्रश्न है। चलिए आज के मोस्ट 30 दिसंबर के फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जो हमारे जीके से रिलेटिव हैं। इसमें पहला प्रश्न है। मुगल शासक बाबर का बेटा 1530 में हुमायूं उत्तराधिकारी बना था। यानी आज ही के दिन 30 दिसंबर को बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलिया 30 दिसंबर में 1911 में किंग वंश के शासन से आज़ाद हुआ था। आज का तीसरा मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में 1972 में आज ही के दिन मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1972 में कलकत्ता में हुआ था। आज का अगला मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव बम्बई, अब मुंबई है, 1977 में खुला था। ओपन थिएटर था यानी ऊपर से कोई छतवत नहीं थी। पांचवा मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका ने 1985 में 43,000 भारतीयों को नागरिकता प्रदान की थी। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आज का छठा मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का जन्म 1881 में हुआ था। अगला मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कलकत्ता के किदरपोर WC बनर्जी का जन्म भी 1884 में 30 दिसंबर को हुआ था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नड़ भाषा के कवि लेखक कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा का जन्म भी 1904 में हुआ था। इनका फैक्ट याद रखिएगा कि ये लेखक हैं और कन्नड़ भाषा के हैं। डेट और ईयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटिव फैक्ट याद रखिएगा। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक तथा ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर का जन्म भी 1917 में हुआ था। तो याद रखिएगा रामानंद सागर रामायण धारिक के प्रसिद्ध धारावाहिक अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक और यूनानी पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम अजमल खां का निधन 1927 में हुआ था। याद रखिएगा यूनानी पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आज का नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओंकार नाथ ठाकुर का निधन भी 30 दिसंबर 1967 में हुआ था। तो इससे फैक्ट ये याद रखिएगा कि ओंकार नाथ ठाकुर किससे रिलेटिव हैं? शिक्षा शास्त्री भी थे, संगीतज्ञ भी थे और शास्त्रीय गायक भी थे।
आज का मोस्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के पहले परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रेगर सक्रेव का निधन भी 1998 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि विश्व के पहले परमाणु बम बनाने वाले कौन थे? रैगर थे। लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा का जन्म 2018 में हुआ था। तो मंजीत बाबा किस क्षेत्र से रिलेटिव करते हैं? वो आपके चित्रकारी से रिलेटिव करते हैं। चलिए आज का क्यूज का प्रश्न देखते हैं। आज का क्यूज का प्रश्न है आपसे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ऑप्शन ए कमलेश त्रिपाठी, विदायु मिश्रा, राकेश मिश्रा या ईश कुमार जी। जो भी आपका आंसर लगता हो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।